वीरवार मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को। ऐसे में वीरवार को होगा बड़ा खतरनाक ब्लास्ट, क्योंकि 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,43,000, 22,100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,05,000। निफ्टी के अंदर रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिल, ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 1% का ब्रेकआउट देखने को मिल। ऐसे में वीरवार को होगी निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आया एक बड़ा अपडेट। आज निफ्टी की साइड देखें तो 120 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी की साइड जाएं 300 पॉइंट के करीब गिरावट। निफ्टी हाई लगाता है 22,220 का हाई लगाता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे का लो भी 22,080 का लगाता है। पूरी तरह से देखें तो मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता है, और इस गैप डाउन के साथ देखें तो मार्केट की जो गिरावट के साथ ही मार्केट क्लोजिंग दे देता है। लेकिन आज सबसे अच्छी बात की अगर हम बात करें, निफ्टी नीचे से अच्छी रिकवरी भी देता हुआ नजर आता है, लेकिन ऊपरी लेवल से मोमेंटम नेगेटिव भी दबाव देखने को जरूर मिला है। तो ऐसे में अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव मार्केट का पूरी तरह से नजर आ रहा है। मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है। नीचे का स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 21,800 के नियर जरूर आ रहा है। यह है वो 21,800 का जोन जो मार्केट को दिखाई दे रहा है। यानी इस तक पहुंचने के लिए मार्केट को छोटे छोटे लेवल जरूर ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे 21,800 तक, और मार्केट खड़ा है 22,100 के अबाव क्लोजिंग देता है। लेकिन थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो मार्केट के पास सिनेरियो को अगर आप समझोगे तो मार्केट ने ठीक इस लेवल को ब्रेक डाउन जरूर किया है। इस ब्रेकडाउन के बाद रिकवरी भी करता हुआ बाजार नजर आया, लेकिन ऊपर के लेवलों से अगर देखो ये जो गैप डाउन हुआ है इस गैप को फील नहीं कर पाया। कल भी गैप डाउन हुआ था मार्केट, उस गैप को भी फील करना पेंडिंग छोड़ दिया। यानी ऊपर के लेवलों से जो मार्केट गैप डाउन हो रहा है उन लेवलों से मार्केट के अंदर लगातार मूवमेंट जो है नेगेटिव बनता ही जा रहा है यहाँ पर नीचे की साइड। यानी थोड़ी सी खरीदारी आती है, उसके बाद भारी बिकवाली आ जाती है। कल भी मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की थी, बड़ी गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। कल आज भी मार्केट ने ऐसे ही किया, सुबह सुबह रिकवरी लेता है फिर गिरावट आ जाती है। ऐसे मार्केट के अंदर मोमेंट जो है ना पूरी तरह से अपर साइड से एक नेगेटिव सिनेरियो में बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम यहां से देखें तो मार्केट के अंदर देखो जो गिरावट आई थी ये गिरावट ऐसे बढ़ती जा रही है एक ही सीधे तौर पर, लेकिन अभी क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने कुछ पॉजिटिव संकेत दे के क्लोज दिखाया है। यहां पर ये है क्लोजिंग का टाइम, लास्ट के आधे घंटे की कैंडल 15-15 मिनट की जो कैंडल है उनकी बात कर रहा हूं। पूरे लॉजिक के साथ समझ लेना, इस लेवल को बड़ा काम आने वाला है। ये हमारे लिए वीरवार एक्सपायरी सेशन। देखो मार्केट में जैसी मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइव अपडेट करने की मैं पूरी कोशिश करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं लिंक पर और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। अब यहां से अगर आप देखो मार्केट ने जो गैप डाउन हुआ है इस गैप डाउन को भी हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। ये हमारे पास 22,260 का एरिया था जो मार्केट ने एक तरह से कल क्लोजिंग दिखाया था। अब यहां पर 260 के बाद मार्केट देता है ब्रेक गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद थोड़ी सी रिकवरी करता है बाजार, लेकिन ऊपर के लेवलों से बार बार एक बॉटम जोन के साथ डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया। मार्केट फिर गिरावट दिखाता है। अब लास्ट में क्लोजिंग के टाइम ये ब्रेकआउट ये मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड जरूर दिखा रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव ट्रेंड के साथ देखें तो अपर साइड का एक लेवल जो आज का हाई लेवल है वही टॉप एरिया रहेगा रेडसन्स के तौर पर। रेडसन्स हमारे पास क्या बनेगा, इस लेवल को हम पूरी तरह से जो रेक्टेंगल बार बनाया गया है 22,220 का एरिया, ये हमारे पास एक छोटा सा एरिया रहेगा अपर साइड की रेडसन्स के लिए। यानी 220 को ब्रेकआउट करता है तो इस गैप को फील करेगा मार्केट, जो गैप डाउन हुआ मार्केट। तो अपर साइड गैप डाउन को फील करता है तो अपर साइड रेडसन्स एरिया हमारे पास रहेगा 22,260 का एरिया, जो मार्केट के पास अपर साइड की रेडसन्स एरिया बिल्कुल बनेगा। लेकिन इसके अबाव 260 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड से मोमेंटम देखो नेगेटिव कैसे प्राइस एक्शन के साथ गिरावट आई थी। तो जिस लेवल से गिरावट आई थी ना ये लेवल हमारे पास अपर साइड पे क्या काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इन लेवलों को हम करके चलेंगे ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहे हैं ताकि एक लेवल हमारे सामने निकल के आ जाए और एक ट्रैप होने से हम बच पाएं। तो ये हमारे पास अपर साइड पे देखो निफ्टी में कौन कौन से लेवल बन चुके हैं। यहाँ पर 260 हमारे पास बन चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास 22,310 का एरिया है। 310 को ब्रेकआउट करने के बाद अपर साइड एरिया 22,350 का एरिया।
छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर ही स्कैल्पिंग है, क्योंकि मार्केट अभी अपर साइड से बार बार सेल ऑन राइज जरूर दिखा रहा है। तो यहां पर हमारे पास अगर नेगेटिव साइड की अगर हम देखें 220 के नीचे जब तक मार्केट बार बार गिरावट का सिनेरियो दिखा सकता है। 220 के ब्रेकआउट के बाद ही ये वो एरिया है जो है कॉल वालों के लिए, पहले इस गैप को फिल करेगा, फिर 260 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर ये मोमेंटम रहेगा 310 तक का, ये भी कॉल वालों के लिए रहेगा। 310 के ब्रेकआउट के बाद ही हम देखें तो 350 तक का एरिया, ये भी कॉल वालों के लिए। जी ऊपर की साइड जिस जिस लेवल को ब्रेकआउट करता जाएगा वो एरिया कॉल वाले अग्रेसिव होते नजर आएंगे उन लेवलों पे। लेकिन मार्केट की बात अगर हम देखें 220 के नीचे क्लोजिंग दिखाता है मार्केट, तो ऐसे में निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में नीचे के लेवलों को हमने क्या करना है, आज के लो पॉइंट को, यानी नीचे का लो पॉइंट क्या है, आज का लो पॉइंट है 2280, तो हम 2280 के लेवल को हम कर रहे हैं वहीं हॉरिजॉन्टल, और नीचे से पूरा रेक्टेंगल जोन बनता हुआ नजर आया है। और रेक्टेंगल जोन को अगर हम देखें 2280 से 2200 का एरिया, ये है मार्केट का सपोर्ट जोन। 2280 और 22100 का एरिया, ये पूरा एरिया हमने रेक्टेंगल जोन में बना लिया। यानी जब तक मार्केट 2280 के अबव है, बार बार एक कॉल साइड की मूवमेंट भी दिखाता हुआ नजर आएगा। अपर साइड का एरिया जो ये रेजिस्टेंस एरिया बना था 2220 का एरिया तक, यानी नीचे की साइड हमारे पास 2280 सपोर्ट और अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 2220 का एरिया। 220 के ब्रेकआउट के बाद जो हमने कॉल साइड मूवमेंट बनाया है वो अपर साइड का रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस 2280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, जो ये आज का लो है, इस लो को अगर मार्केट करे ब्रेकडाउन, तो नीचे गिरावट कितनी और बढ़ सकती है। इस गिरावट को अगर हम माप के चलें तो मार्केट के पास देखो लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग ये 26 मार्च का लो पॉइंट है, और इस 26 मार्च के लो पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे ताकि एक लेवल हमारे सामने आ सके और बड़ी आसानी से नीचे सपोर्ट जोन भी निकल के आए। तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, ठीक वही एरिया, यानी 2280 के लेवल को, ये आज के लो को ब्रेक डाउन करे, जो सपोर्ट है 2280, इसको ब्रेक डाउन के बाद सपोर्ट एरिया ठीक 22000 का एरिया मार्केट के लिए बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव मिली है। तो 22000 का लेवल मार्केट के लिए वीरवार एक्सपायरी सेशन के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ एक बार ऑप्शन चैन डाटा की नजरें डालें, ठीक 22200 के लेवल पर देखें तो हैवी कॉल राइटिंग 1,43,000 की नजर आई है। 22300 के लेवल पर देखें तो 1,22,000 की बड़ी कॉल राइटिंग आ चुकी है, और 22400 के लेवल पर देखें तो 1,35,000 की बड़ी मैसिव राइटर। सबसे ज्यादा 22500 के लेवल पर 2 लाख की कॉल राइटिंग, यानी सबसे ज्यादा इसी लेवल पे 22500 के लेवल पे। लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास रेजिस्टेंस एरिया बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनते हुए नजर जरूर आए हैं। यानी अपर साइड पे अगर हम देखें 22400 का एरिया भी मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। इसके नीचे आए तो मार्केट के पास 22300, और इसके नीचे अगर हम बात करें तो 22200 का एरिया बड़ा। इसके साथ अगर हम देखें, ये तो ऑप्शन चैन के डाटा के साथ है, टेक्निकल लेवल पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनके नजदीक ही आता जा रहा है हमारे पास। जैसे अगर हम देखें तो ये 300 के नियर 260 का एरिया मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल पे 260 के लेवल पे, यहाँ पे 350 है, ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस है बिल्कुल। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्ट जोन ठीक 22100 के लेवल पे बनता हुआ नजर आया है। 1,05,000 की बड़ी पुट राइटिंग, नीचे 22000 के लेवल को 1,36,000 की बड़ी पुट राइटिंग, जो मार्केट के पास 22100 एक लो पॉइंट यानी 22080 का एरिया सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे जाएं तो एक मोमेंटम 22000 का एरिया मार्केट के पास सपोर्ट के तौर पर निकल के आया, बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव, उसके लिए हम यहाँ पर ये पुट की साइड है और ये टोटल है कॉल की साइड का, दोनों के टोटल को हम डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट के अंदर जो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ, पॉजिटिव गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, तो उसके लिए पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो निकाला जाता है। और निकलता कैसे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद
जो पीसीआर रेशो आता है वो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में। तो अभी जो पीसीआर रेशो आ रहा है 0.62 का पीसीआर रेशो आ रहा है एंड डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक नेगेटिव क्लोजिंग में जरूर दिखा रहा है, लेकिन पीसीआर रेशो 0.50 के नजदीक है। तो ऐसे भी मार्केट के पास आज का लो पॉइंट एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया 22,260 तक का एरिया रहेगा, एक मोमेंटम नेगेटिव सेल ऑन राइज के लिए। 260 के बाद ही मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। उधर से अगर हम देखें पीसीआर रेशो के साथ साथ इंडिया विक्स की साइड भी यहां पर 1% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के नजदीक आ चुका है। जो गिरावट आई थी उसको तो टेस्ट कर लिया है। ठीक यहां से इस लेवल को ब्रेकआउट करता है इंडिया विक्स तो तेजी की मूवमेंट दिखा सकता है। तो इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर क्या होगा, फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की मूवमेंट अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी पूरे लंबे हाई के बाद एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आया। जैसे मार्केट लास्ट टाइम ही लेता हुआ नजर आया था आगे की साइड, ऐसे ही नए हाई की तरफ मार्केट कोशिश जरूर करेगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास आज का हाई और आज के लो पॉइंट को हमें बैंक निफ्टी में इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज के हाई की बात करें तो 47,600 के लेवल पे आ रहा है और आज के लो पॉइंट को अगर हम नोटिस करें तो मार्केट बैंक निफ्टी के पास 47,300 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा। थोड़ा सा डीपली अगर हम जाके देखें बैंक निफ्टी की साइड, तो बैंक निफ्टी में देखो अपर साइड से जो कैंडल हमें नजर आ रही है, यानी ऊपर से वीक कैंडल है, ये पूरा वीक हो चुका है। वीक पॉइंट में क्या होता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर एक्टिव नहीं है, सेलर एक्टिव है, तो ऐसे मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी जरूर बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे गैप डाउन जरूर हुआ, उस गैप डाउन को फील करने की बार बार कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक ब्रेकआउट जोन जरूर देखने को मिला है। ठीक उसी जोन पे आया मार्केट ने, लेकिन ये जो लो पॉइंट को अगर आप देखो मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे देता हुआ नजर आया। बॉटम जोन बनाया है बैंक निफ्टी ने और इस बॉटम जोन को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय मैं रेक्टेंगल जोन बना के आगे बढ़ूंगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल जोन को अगर हम देख पा रहे हैं तो 47,400 का एरिया सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल नजर आ चुका है। अब यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है, इस गैप डाउन को भी हमने क्या करना है, पूरी तरह से ये रेक्टेंगल जोन में अपडेट कर लेना है। तो ये रेक्टेंगल जोन के साथ अगर हम देखें 700 से 750 का एरिया बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अबव ब्रेकआउट आता है मार्केट के अंदर, यानी जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, पहले तो गैप को फिल करेगा। गैप को कब फिल करेगा, जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करता है जो क्लोजिंग लेवल है, यानी ठीक 47,600 को ब्रेकआउट करने के बाद ही मार्केट के पास अपर साइड एरिया 47,750 की तरफ रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर। पहला रेजिस्टेंस एरिया 47,600 का है, 600 के ब्रेकआउट के बाद ही 750 और 750 के ब्रेकआउट के बाद ही जो मोमेंटम प्राइस एक्शन गिरावट देखने को मिली वो लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे अपर साइड पे। तो इन लेवलों को हम क्या करके चलेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे ताकि ये लेवल समझ में आ पाए, ट्रैप होने से बच पाए। तो ये अपर साइड पे एरिया हमारे पास कौन सा आ चुका है भाई, 48,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहेगा अपर साइड पे। भाई 750 के ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट के पास ये पुट वालों के लिए नहीं है, ये कॉल वालों की स्कैल्पिंग अपर साइड पे देखने को मिलेगी एक लॉन्ग साइड मूवमेंट के लिए। लेकिन लेवल टू लेवल, ऐसा नहीं है कि सीधा 48,000 ओपन हो जाएगा। 47,600 मार्केट के पास रहेगा पहला लेवल, आज के हाई को ब्रेकआउट तो करेगा। 750 और 48,000 का लेवल यहाँ पर वीरवार सेशन के लिए बिल्कुल रहेगा। नीचे ही साइड सपोर्ट के तौर पर 47,400 का एरिया सपोर्ट माना जा सकता है, लेकिन इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन भी होता है तो नीचे सपोर्ट रहेगा 47,280 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। तो ये 280 की बात क्यों कर रहा हूं, देखो मार्केट के अंदर मैंने आपको क्या बोला हुआ है, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो अपडेट दिया टेलीग्राम पर 47,280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ब्रेकडाउन होता है 47,000 के लेवल दिखा सकता है। तो 47,000 के लेवल की अगर हम बात करें, जैसे ही मार्केट 280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पीछे बैक टेस्टिंग अगर हम करके चलें तो बैक टेस्टिंग के तौर पर ये 280 जरूर सपोर्ट है, लेकिन इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन देता तो नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन यही रहेगा जो हमारे अप्रैल के महीने की शुरुआत में जो लो लगता हुआ नजर आया था 28 मार्च का लो,
और ये था 47,000 का एरिया। 47,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, और इस सपोर्ट जोन को हमने क्या कर लिया, पूरा रेक्टेंगल जोन बना के आ चुके हैं। ये हमारे पास नीचे की साइड जोन है। यानी ठीक सिंपल तौर पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी में लेवल कौन कौन से बन चुके हैं, ये सपोर्ट और ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारे पास ठीक 47,000 का एरिया रहेगा। इससे पहले अगर हम देखें तो 47,280 ये मार्केट का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन है। लेकिन यहां पर आज के लो पॉइंट को भी हमने इग्नोर नहीं करना है, 47,400। और रेजिस्टेंस के साथ अगर हम देखें तो 47,600 जरूर है, लेकिन 600 को ब्रेकआउट के बाद ही गैप को फिल करेगा, और गैप को फिल करते साथ ही 47,750 मिल जाएगा। 750 के ब्रेकआउट के बाद तब मार्केट इस लेवल तक दोबारा पहुंचता हुआ नजर आएगा 48,000 तक। तो निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा की मदद भी लेनी जरूरी, एक लेवल को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोलता हुआ नजर आया, क्योंकि आज थी इसकी एक्सपायरी। अब नेक्स्ट एक्सपायरी कब होने वाली है, ठीक 24 अप्रैल को नई एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो ऐसे में नई एक्सपायरी से पहले मार्केट क्या मूवमेंट लेने वाला है, क्योंकि कल छुट्टी का सेशन है। तो ऐसे में 47,500 के लेवल पर देखें तो बैंक निफ्टी में ठीक कोई ज्यादा बड़ी कॉल राइटिंग नहीं बनी है, क्योंकि पहला सेशन स्टार्ट हुआ है 64,000 की कॉल राइटिंग। लेकिन सबसे ज्यादा 48,000 के लेवल पर 93,000 की कॉल राइटिंग देखी जा रही है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 47,000 के लेवल पर 64,000 का पुट राइटर है, 47,500 के लेवल पर 72,000 का पुट राइटर। दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी के पास अच्छे वाला कौन सा रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया, अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा भाई 48,000 का एरिया। इससे पहले अगर हम देखें 48,000 ठीक 500 का एरिया जरूर रहेगा, लेकिन 600 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जा सकता है। सपोर्ट के तौर पर देखें बैंक निफ्टी में नीचे की साइड 47,500 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ नीचे अगर देखें तो 47,000 का एरिया सपोर्टेड जोन बिल्कुल रहेगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर पुट कॉल रेशो डाटा नेगेटिव है क्लोजिंग या पॉजिटिव क्लोजिंग है, या गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, उसके लिए हम यहाँ पर पीसीआर रेशो की मदद लेके चलेंगे। ये वाला जोन यहाँ पर पुट का टोटल और इस साइड जो होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को करते हैं डिवाइड और एक रेशो निकल के आ जाता है। भाई जो नए व्यूवर हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पुट कॉल रेशो को जरूर निकाला करो, ये बड़े काम आता है आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पर पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद जो पीसीआर रेशो आ रहा है निकल के बड़ा ही खतरनाक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक गिरावट के साथ ओपन होता है, गिरावट के साथ ही क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में 0.83 बैंक निफ्टी के पास एक पीसीआर रेशो आ रहा है जो कि नेगेटिव की संभावना दिखाता है। ऐसे में बैंक निफ्टी के पास सीधे तौर पर अगर हम जाएं तो ये लेवल बड़ा जबरदस्त रहने वाला, गैप को फिल करने के बाद ये रेजिस्टेंस एरिया ये वाला रहेगा 47,700 का एरिया, जो मार्केट के लिए थोड़ा सा मोमेंटम टर्निंग पॉइंट यहीं पे है बैंक निफ्टी के लिए। 750 को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि दोबारा 48,000 मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आएगा बाई ऑन डिप्स के लेवल।